नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजधर्म और मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। इस वक्त हम लोग, जैसे आप सभी को मालूम है कि राजधर्म की टीम बिहार के कोने कोने से आपको दिखा रही है कि बिहार के रण में क्या माहौल है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के रण का क्या माहौल है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी हलचल है ये है कि इंडिया गठबंधन, जो कि तमाम दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो एक साथ कहीं ना कहीं अब एक मंच पर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, अपने आप को एक दिखा रहे हैं। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन एक है? क्या सच में बिहार में महागठबंधन बीजेपी से आगे है? क्या बीजेपी इस बार महागठबंधन को मात दे पाएगी, या फिर तेजस्वी यादव जैसा दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है और 150 पार करना भी मुश्किल है बीजेपी के लिए? क्या ये वाकई जनता क्या सोच रही है? जनता के बीच क्या इन सब बातों को लेकर के कुछ प्रभाव पड़ रहा है? ये सब जानने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं पाटलिपुत्रा विधानसभा क्षेत्र के दानापुर इलाके में, और हमारे बीच आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बिहार का माहौल चल रहा है, 2024 को लेकर के क्या गणित चल रहा है और क्या रणनीति है, महिलाओं की क्या रणनीति है। आपका नाम क्या हुआ? सावित्री देवी। क्या 2024 लोकसभा चुनाव पता है आपको? हाँ। कि 19 तारीख से शुरू होने वाला है? हाँ, चालू मालूम है। हाँ, क्या है माहौल, क्या है महिलाओं को लेकर, मतलब महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं सोच रही है यही कि जो राम कृपाल यादव हैं वो हम लोग को करते हैं और करते रहते रहे, आज तक भी कर रहे हैं। उनके बदौलत हम दानापुर में बसे हुए हैं। और दूसरी में भेजते हैं कोई दुख मुसीबत में, अनिल बेटा है वो, इनके बदौलत हम यहाँ रहते हैं। हर दुख हर मुसीबत में वो मेरे लिए खड़ा रहते हैं और कहते हैं कि जब भी कुछ हो हम आपके लिए खड़ा रहेंगे। बीजेपी रामकृपाल यादव की पार्टी से, मतलब बीजेपी की पार्टी से ही रामकृपाल यादव जी हैं, यहाँ के सांसद हैं। इससे पहले 2019 में भी वो जीते और इस बार भी उनको टिकट मिला है। तो बीजेपी कैसा काम कर रही है? बीजेपी का काम कैसा? हाँ, तो वो रामकृपाल यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनको साथ हैं, उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। जो भी लेडीज हैं हम सपोर्ट करें। हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं, जानती हैं? नरेंद्र मोदी को जानती हैं? उनको भी जानते हैं, वो भी जितना उनको से होता है वो कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और किए भी हैं। आज तक तो इतना उम्र हो गया है, हम नहीं देखे कि कोई विधायक जितना मोदी किए हैं उतना करे। अच्छा, यहाँ से मीसा भारती भी खड़ी हो रही हैं। मीसा भारती पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? अब भरोसा हम किस पर करें? हमको जो दुख में काम देते हैं राम कृपाल, हम उनको पर भरोसा करते हैं। मीसा भारती नहीं आती आप लोगों से? नहीं, हमको पास कोई नहीं आता। नहीं आते हैं। मीसा भारती यहाँ पे 3 बार से खड़ी हो रही हैं और तीनों बार से हार रही हैं। तो मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं आया है। लालू यादव हमेशा कहते रहते हैं कि बीमा भारती पाटलिपुत्रा क्षेत्र का विकास करेंगी। आप लोगों को भरोसा नहीं है? हमको उनकर पर भरोसा नहीं है। जब आए नहीं किया तो भरोसा क्या है? आएंगे तभी तो भरोसा करेंगे। कि राम कृपाल यादव जी हैं, जो हम लोग को कुछ भी होता है तो बिना पता हुए यहाँ चले आते हैं हमेशा। ठीक है, मीसा भारती तो हम तो अभी तक तो देखे भी नहीं है। जब लालू जी की सरकार थी, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो आपने देखा होगा, आप भी रही होंगी उनके शासनकाल में। तो कैसा था उनका शासनकाल? उनका साथ में तो हम कभी कुछ देखबे नहीं किया, तो हम क्या बताएंगे? जिनका जो देखे हम जो बता रहे हैं, इससे आगे हम क्या बोले? जिनको हम साथ में हैं, जो मदद करते हैं, हम वो जानते हैं। अच्छा, एक स्कीम चल रहा है मोदी जी का, हर घर, मतलब हर गरीब को राशन देने। आप लोगों को इसका फ़ायदा मिला है? हाँ, फायदा सबको मिला है, सबको राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। बहुत साल से मिल रहा है, लॉकडाउन तो ही मिल रहा है। हाँ, बहुत साल से मिल रहा है, लॉकडाउन तो ही मिल रहा है फ्री। हाँ, मगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राशन फ्री देकर के लोगों को आप विकलांग कर रहे हैं। अब ऐसा सोचना उनका है, गरीब कहाँ जाएगा? एक कमाने वाला 10 खाने वाला, सरकार उसको फ्री में राशन दे रही है तो उसको सिर्फ सब्जी के लाने का नहीं भरोसा रहेगा। एक सब्जी कमा सकता है इंसान, लेकिन एक आदमी बैठ के कमाएगा 10 आदमी खाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को लॉकडाउन से फ्री मिल रहा है, तो आज तक फ्री मिल रहा है। अच्छा, रोजगार की बातें खूब चर्चा में हुई। अभी तेजस्वी यादव 17 महीने रहे हैं, कहें हमने बहुत रोजगार दिया है। आप लोगों के क्षेत्र में से किसी के भी घर में किसी को भी रोजगार मिला है जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं? इस क्षेत्र में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं। सभी भरमार रोजगार का भरमार किए हुए हैं। ना, इसमें कुछ क्या? कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला।
बस किसी को कुछ नहीं मिला है। टीचर वाला जो भी आते हैं मतलब पूछताछ कर नहीं, इस एरिया में क्या हुआ? इस एरिया में कुछ नहीं, बस बोल तो रहे हैं कुछ नहीं। इस एरिया में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बस हम उनका समर्थन में है, वो चाहे गरीब रहे चाहे अमीर रहे, हम लोग को मदद तो करते हैं। मगर तेजस्वी जी का कहना है कि रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र को खराब कर दिया है। उनके शासनकाल में उनके संसदीय में बहुत ज़्यादा ही मतलब हमेशा अपराध होता रहता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। हाँ नहीं, सुरक्षित नहीं है। और जो उस बोलते हैं जो करते नहीं है। राम कृपाल करते हैं तो करते भी हैं। बस हम इतने जानते हैं। जो भी दुख मुसीबत हुआ हम लोग को साथ दे दो। अब इस बार भी वही जीतेंगे। जीतेंगे, हम लोग का औरत को दावा है। तो आप लोग मीसा भारती पे क्यों नहीं भरोसा कर जब कुछ कर भी नहीं किया तो हम भरोसा क्या किए? हम राम कृपाल को देखे हैं, उनको हम देखबे नहीं किए तो हम क्या करें? कभी इस गली में देखा कभी नहीं आई, कभी नहीं देखा। 3 बार वो हार चुके। हाँ, क्या आपको क्या पूछना? मीसा भारती या फिर रामकृपाल यादव, क्योंकि ये पाटलिपुत्रा लोकसभा से हमेशा रामकृपाल यादव जी अच्छा काम किए हैं तो उन्हीं को लोग देंगे। क्यों? मीसा भारती लालू परिवार की लालू जी की बेटी है, फिर भी भरोसा नहीं, क्योंकि लालू जी मुख्यमंत्री रह चुके, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मीसा भारती को मुझे नहीं लगता है कि मेरा जब भी 24-25 वर्ष होने वाला है, 2014 से लड़ रही है मीसा भारती जी, लेकिन कभी मैंने हाँ तो तीन बार से नहीं 2 बार से हारी है, इस बार भी लड़ने वाली है, लेकिन मैंने उन्हें देखा ही नहीं कभी भी जनता के बीच नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा है कभी। अच्छा। और रही बात रामकृपाल यादव जी की, तो आए दिन दिख जाते हैं। कभी किसी का बर्थडे हुआ दिख जाते हैं, कभी किसी का श्राद्ध, वही कह रहे किसी का श्राद्ध हुआ, नॉर्मली इन जनरल रोडों पे दिख जाते हैं वो। अच्छा। लोगों के साथ घूमते हुए दिख जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई तकलीफ होता है तो उनके पास पहुंचना आसान है? आप जा करके अपनी तकलीफ बता सकते हैं? एकदम आसान है, एकदम आसान है। कभी भी अगर एकदम आसान है, जब भी कोई भी जनता उनको कुछ भी हुआ इन्विटेशन मतलब ऐसा कुछ भी हो जाता है तो वो मतलब उनको ये बोलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। प्रेम जी, बिहार की राजनीति में जातिवाद बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अभी आप यूथ हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं भी यादव ही हूँ, मैं भी यादव हूँ। अगर आप जात पात पे बात कर रही हैं तो लालू यादव बोल रहे हैं कि जतिया, लेकिन हम रामकृपाल यादव के समर्थक शुरू से रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें इतना काम करते हुए देखा है ना, यूथ हूँ ना, इतना काम करते हुए देखा है कि मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहूँगा, रामकृपाल यादव के लिए खड़ा। यहाँ से वो सांसद हैं और आने वाले समय में आपका कहना है कि वो फिर से जीतेंगे। मगर प्रधानमंत्री के लिए क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री आने वाले समय में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लगता है? अभी पहले वो मुख्यमंत्री तो बने, तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे ना। मुख्यमंत्री बनने के तो कगार पे हैं, वो बन जाएंगे। तो लालू यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, 2025 में लगता तो है कि बना के ही छोड़ेंगे। ये ऐसा नहीं होता ना कि 2025 में बना के छोड़ेंगे। अगर 25 में भी यहाँ से बीजेपी लड़ती है और रामकृपाल के थ्रू अगर किन्हीं और को भी टिकट मिलता है तो मुझे लगता है कि मोस्टली बीजेपी ही यहाँ से अपना विधानसभा सीट और लोकसभा सीट भी निकाल के लेके जाएगी। अच्छा, नीतीश सरकार को लेकर के क्या सोच रही है जनता बिहार की? वो तो अभी लोकसभा के चुनाव है, वो तो विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो बात करेंगे। मेरा मानना है कि विधानसभा चुनाव आएंगे तब विधानसभा के बारे मतलब जनता इतनी क्लियर है कि इनको पता है कि विधानसभा में किसका चर्चा करना है और लोकसभा में किसका चर्चा करना है। ये बहुत सही है अभी बहुत ज़्यादा। मगर एक चीज़ लेकर के चल रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं 400 पार। क्या? हाँ, के बारे में हम लोग को क्या बोलना है? अच्छा, 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार, बीजेपी नारा दे रही है, मगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं 150 पार करना भी मुश्किल है। लगता है जनता को, बिहार की जनता को लग रहा है? बिहार की जनता को मुझे तो लगता है कि यहाँ से एनडीए गठबंधन जितनी सीटों पर लड़ रही है उतनी सीटों को निकाल के लेके चली जाएगी। 40 की 40 पे 40 की 40 सीटें। 40, मगर पिछली बार 39 आए थे। हाँ, तो इस बार एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी ना, मुझे लगता है कि वो भी इस बार नहीं मिलेगी। नीतीश के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश को क्या बोलना, कभी उधर तो उग जाएंगे किधर जाएंगे? जब जनता को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करें, उनको सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। उनका सपोर्ट नीतीश कुमार आप लोगों को सपोर्ट नहीं? कुछ नहीं, दारू का पिया का बाल बच्चा को जिंदगी खराब कर दिया, उसको क्या पलटू का बात करना? पलटू को क्या बोलना? वो पलटू है, कुर्मी के नाम पर वो खराब आदमी है। हम उसको वोट कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। तीर क्या देता है कि तीर उसको भोंक देगा। मगर है तो वो बीजेपी के साथ है, तो उससे क्या भरोसा कैसे? अब वो गलत वोट लेगा तो उसका कोई मायना नहीं रखता। मगर ऐसा लोगों का क्या नाम है कि अगर यहाँ से विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकसभा में रामकृपाल के सामने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। कम से कम मुझे लगता है कि 1 लाख या 1.5 लाख वोटों से वो जीतेंगे रामकृपाल यादव।
लाख या 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। इससे बड़ी जीत उनके लिए समझ में आ रहा है कि क्या वो बनाए हुए हैं अपने इस बार फिर से मीसा भारती को टिकट दिया गया है और भरोसा जताया जा रहा है कि इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को मात देने में कामयाब रहेंगी। रामकृपाल यादव मीसा भारती पे कंसेक्यूटिव हमारा नेता रामकृपाल यादव कंसेक्यूटिव 3 विन लाएंगे वापस। मीसा भारती के खिलाफ कंसेक्यूटिव 3 विन करेंगे अपने रामकृपाल यादव। रोजगार की बातें अभी खूब हो रही हैं। तेजस्वी यादव एकदम मतलब आगे हो करके और छाती ठोक करके कहते हैं कि अगर किसी ने रोजगार दिया है तो 17 महीने में हमारी सरकार ने दिया है। तो ऐसा लगता है? मैं भी यूथ हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं तो सेटल नहीं हूँ कहीं, मतलब मैं सेटल नहीं हूँ तो मैं कैसे मानूँ कि हाँ रोज़गार दिए जा रहे, रोज़गार देते अगर तो मोस्टली आज हर देश होता है ना कि बिहार में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। सब चीज़ के मामले में तो बिहार, एजुकेशन के मामले में बिहार सबसे नीचे है, तो कैसे मिला? वही तो कह रहे हैं, संसदीय क्षेत्र के मामले में हमेशा बोले कि रामकृपाल हैं तो रामकृपाल हैं। बताओ कि आप इतना भी जो भी बात कर रहे हैं, मेरा एक बार भी बात चेंज हुआ? यहाँ के विधायक तो आरजेडी हैं, काम कैसा कर रहे हैं? विधायक जी कैसा काम? विधायक जी भी नहीं दिखते हैं। आप यहाँ से किसी से पूछ लीजिए, विधायक जी कभी दिखे हैं? विधायक जी कभी आए हैं मोहल्ले में? नहीं, कभी हाँ? वोट लेने टाइम पर, उसके बाद नहीं, कभी नहीं, उसके बाद कभी नहीं। विधायक यहाँ के आरजेडी हैं और उसके बाद इनका साफ कहना है कि अभी तक यहाँ पे जब तक मतलब वोट हुआ, काउंटिंग हुई और पता चला कि आप जीत चुके, उसके बाद से यहाँ पे विधायक कहीं ना कहीं गायब दिखाई दिए हैं। साफ यही है आप लोगों का? हाँ, साफ यही कहना है कि कोई नहीं दिखे, कोई विधानसभा में जीते उसके बाद दिखे ही नहीं। बस यही है कि यहाँ रामकृपाल यादव तो आए दिन दिखते रहते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि आए दिन नॉर्मल डेज में दिख जाते हैं। जब भी कोई चीज़ के लिए बुलाओ, कोई भी छोटा सा दुखद हो, खुशी का माहौल हो, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, केंद्र में बीजेपी कैसा काम कर रही है? नरेंद्र मोदी एज अ प्रधानमंत्री कैसे? अच्छा काम कर रही है। तब तो 350 सीटों पे, अब 400 का दावा हो रहा है, 325 सीटों पे। हमेशा एनडीए गठबंधन कितना सीटों पे आगे चल रही है। विपक्ष तो है ही नहीं कहीं। विपक्ष है ना, 26 दल है इंडिया गठबंधन है, तो वो काउंटिंग जीतने के मामले में कितने सीटों पे जीत के आ रही है? राहुल गांधी को कोई सोच रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आप लोग आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठाने के लिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहे? वो अपने बयान कुछ उल्टा पुल्टा दे के फंस जाते हैं, तो हम लोग का प्रधानमंत्री बना कर और हम लोग को फंसा देंगे।